नहीं, मैं ये कहना चाहूँ, ये जो कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड है ना राहुल गांधी को लेकर, यही बीजेपी के पतन का कारण बन रहा धीरे धीरे। ये जो एक कॉन्डिसेंडिंग तरीके से, बड़ी नफरत की नजर से देखने की जो कोशिश है, ये दरअसल अंदर का एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं जाते हैं 40% अटेंडेंस होगी तो कॉन्डिसेंडिंग। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। ये जो मैंने कहा ना, ये कांग्रेस की पतन का कारण भी ये था कि कांग्रेस बीजेपी को बड़ा कॉन्डिसेंडिंग तरीके से देखती थी। अब ये भाई कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड इधर भी आ गया। सामने वाले को निकृष्ट साबित करने की कोशिश करिए, वो कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़े बड़े प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं, ये सही है काम करते हैं और इनको करना भी चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये प्रोपेगेंडा अच्छा है। सवाल क्या है? सवाल, जब मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की शान में एक शब्द ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करता हूं और मैं राहुल गांधी का भी सम्मान करता हूं, मैं नरेंद्र मोदी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उन लोगों की निंदा करता हूं जो सामने वाले राजनेता को निकृष्ट और कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड के साथ बात करते हैं। दिस इज कंडेमेबल एंड दिस शुड बी कंडेम्ड। ओके, ऑलराइट। विजय जी, देखिए, बहुत अच्छी बात अभी कही आशुतोष जी ने कि 99% इस देश के पत्रकार प्रोपोगंडा करते हैं। 1% पत्रकार मात्र है जो प्रोपोगंडा नहीं करते। उसमें एक जानी सम्मानित आशुतोष जी हैं और एक विजय त्रिवेदी जी हैं। ये तो ब्रह्म वाक्य बोलते हैं, ये प्रोपोगंडा में थोड़ा विश्वास करते हैं। ये जो बोलते हैं ब्रह्म वाक्य है इन लोग का। अभी इन्होंने कहा आशुतोष जी ने कि हजारों करोड़ डॉलर खर्च करके जो है इनकी राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की बात की गई, कोशिश किया गया। ये हजारों करोड़ डॉलर देके हमने कहा था कि जाके सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय उसको जो है झूठे रूप से पेश कीजिए। ये राहुल गांधी ने खुद बोला है ना, ये हजारों करोड़ डॉलर लेके बोला है। ये हजारों करोड़ डॉलर देके उनको कहा गया था कि जाके विदेश में जॉर्ज सोरोस से बैठ के मीटिंग कीजिए, जो भारत की लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहा है। ये हजारों करोड़ भारत किसने खर्च किए थे आशुतोष जी? और अभी आप कह रहे हैं किसी के विरुद्ध बोलना। आप कितना जहर गुगले हैं मोदी जी के विरुद्ध में, ये आपके पुराने सारे बाइट निकल जाएंगे। क्यों परेशान होते हैं? इसलिए इतना भी वो मत बनिए। विजय जी अभी समझा रहे थे बहुत कुछ कि कुछ किया हो ना किया हो, भारतीय जनता पार्टी को अपने लौटा दिया है। कौन सा मुद्दा था सर जिससे हम हट गए थे? हमारी सीट 303 से घटकर यदि 240 हो गई तो हम मोदी जी हार गए। और ऐसे चुनाव हारना जीतना कोई मतलब नहीं रखता। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीट 303 से 240 हो गई तो मोदी जी हार गए। ये इतना दोहरा चरित्र लाते कहां से हैं आप? ओके आशुतोष साहब, आप बोलिए। आशुतोष बोलिए। समझ नहीं आता। आशुतोष, ये कौन सा विश्लेषण है आपका? आशुतोष, ये दर्शकों को भी बताइए। राहुल गांधी चुनाव हार गए अमेठी में, वो सब हार जीत चलती रहती है। ओके, रुकिए ना, आशुतोष बोल रहे हैं। ओनली आशुतोष, 303 से आशुतोष, मोदी जी हार गए। आशुतोष, ठीक। सत्ता में बैठे हुए लोग, सरकार, 3 बार की सरकार अगर किसी पत्रकार की आलोचना करती, बुराई करती, तो मैं इसको तमगे के तौर पर लेता। मुझे तकलीफ तब होगी जब आपके दुर्विचारों का जो है के शर्मा का दिया गया एक एक शब्द मेरे लिए तमगा है, क्योंकि मैं सरकार की चाटुकार करने वाला पत्रकार नहीं हूं। मैं सेल्फी खोर पत्रकार नहीं हूं कि बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के साथ सेल्फी खिंचवाकर अपने फेस को डालूं। जो डालते हैं मैं उनको पत्रकार नहीं मानता। पत्रकार वो जो सत्ता से लगातार टकराता है, सत्ता को लगातार आलोचना करता है, सत्ता की चाटुकारिता नहीं करता है। आपकी पत्रकारिता, मुझे ज्ञान मत सिखाइए। आप अपनी पत्रकारिता, मुझे आपकी पत्रकारिता के समय भी मैं वही था। मुझे गर्व है पता है आपकी पत्रकारिता। अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो मुझे करवाएंगे तो टीवी में टिक नहीं पाएंगे। आप जैसे पत्रकारिता का ज्ञान दे दूंगा तो टिक नहीं पाएंगे टीवी में, भाग खड़े होंगे। आप जैसे प्रवक्ता जब मुझे गाली बता दूं तो भाग खड़े हो जाओगे आप। अरे रुकिए, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? रुक जाइए एक सेकंड। एक दूसरे पर शर्मा जी, जब आप मुझे गाली देते हैं तो मुझे खुशी होती है। रावण को भी तमगा मिला। अच्छा, एक सेकंड, विजय त्रिवेदी।